ये जो अब वक्त है, ये सियासत का वक्त अब नहीं है। ये अपनी मुल्क की हकीकी आज़ादी की जिहाद का वक्त है। ये जो अब मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं, ये जो आपकी तैयारी है, ये अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने की तैयारी है। कप्तान की कारकुनों को हुकूमत के खिलाफ फाइनल कॉल की तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत। पेशावर में पार्टी ओहदेदारों से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि अब मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होने का वक्त है। किसी वक्त भी हकीकी आज़ादी जमहूरी मार्च के लिए कॉल दे सकता हूँ। बोले, मेरी शरीफ और जरदारी खानदान से कोई जाती लड़ाई नहीं, कौम के मुस्तकबिल के लिए उनके खिलाफ हूँ। इमरान खान के मुमकिना लॉन्ग मार्च को रोकने की तैयारियां। वजारत दाखिला ने हुकूमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इस्लामाबाद, सिंध पुलिस, रेंजर्स और FC की तैनाती की मंजूरी। सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले की जाएगी। राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च और धरने को फितना करार दे दिया। बोले, चढ़ाई करने वालों का तसल्ली बख्श इलाज करेंगे। ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, NRO मांगता है। जब NRO नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीजी शुरू कर देता है। और नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में, लेकिन टाइमिंग का फैसला अल्लाह ताला को पता है, मियां साहब आप खुद करेंगे। इमरान खान ने ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात करके NRO मांगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का इल्जाम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ऑडियो सामने आ जाने के बाद इमरान खान का साइफर वाला बयानिया भी झूठा निकला। नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ है। हमने अदालत में सिर्फ एक दरखास्त देनी है, वतन वापसी का फैसला वो खुद करेंगे। मरियम बीबी ने एक काम बड़ा वाज़े तौर पे कर दी, बड़ा वाज़े, और वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में इंतकाल इक़्तिदार हो गया, पर उसने अंकल सारे फारिग कर दिए। मरियम बीबी ने एक काम बड़ा वाज़े कर दिया कि टेक ओवर कर लिया। मरियम ने अंकल सारे फारिग कर दिए। अब अंकल की वहाँ कोई वक़्त नहीं। चौधरी एतजाज अहसन कहते हैं, मिफ्ता बेचारे से बहुत हमदर्दी है। बड़ा दिल चाहता था कि मैं इसहाक डार को मुबारकबाद दूं। काश वो ना छुप छुपा के भागे होते, ना डरते डरते वापस आते। वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी महफूज बनाने के काम का आगाज। ऑडियो लीक सी तहकीकात के लिए 12 रुकनी कमेटी की तश्कील दे दी गई। कमेटी में DGISI, DGIB शामिल है। जराये के मुताबिक कमेटी वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में काम करेगी। कमेटी वजीर आजम हाउस के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जायजा लेगी। 123 मेंबरान ने इस्तीफा दिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी उन्होंने नोटिफिकेशन की और ये खत्म हो गया मामला। अब कई माह के बाद PM ऑफिस है, कहां पे बातचीत ये हो रही है कि कैसे हम मनपसंद नाम जो हैं उनको फाइनल करें। कोशिश ये की जा रही है कि कानून को पसे पुश्त रख के कानून तोड़कर सियासत खेली जाए। तहरीक इंसाफ का ऑडियो लीक्स पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान। असद उमर ने इल्जाम आयद किया कि ऑडियो लीक्स में वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन कैसे फरमाइशें पूरी करता है। इलेक्शन कमीशन PDM का हलीफ बन चुका है। एक दिन एक ही तरीके से 123 अफराद ने इस्तीफे दिए। कैसे हो सकता है कि एक का इस्तीफा कबूल हो जाए, एक का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F काला कानून करार दे दिया। फैसल वाउडा ताहयात नाअहली केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में चीफ ने कहा, केस को मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हलफी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। अगर इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे दें तब भी हकाइक वही रहेंगे।
आइन में जो जुडिशरी से मुतल्लिक इस्लाहात तो होनी चाहिए, आइन में इसके मुतल्लिक इस्लाहात होनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। सिर्फ ये है कि ये एक शख्स को सामने रख के नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान में हो रहा है। ये एक शख्स को जब आप सामने रख के पूरा आइन बदल देते हैं, कानून बदल देते हैं। ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं, नई असेंबली को कानून में तरमीम करनी चाहिए। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। बेंच की तश्कील समेत तमाम मामलात में तरमीम होनी चाहिए। अदालती इस्लाहात बेहद ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगी। हमने सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, गुज़िश्ता समाअत पर विफाक ने जवाब जमा कराने का कहा था। अभी तक तो नैब का मौक़िफ़ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं आया। वक्त की कमी के बायस केस की समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। मरियम नवाज ने लंदन जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। लीगी नायब सदर ने ऑफिस में दस्तावेज पर दस्तखत किए। पासपोर्ट वापसी का हुक्म अदालत आलिया ने जारी किया था। मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस रवाना हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक और केस में बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासा केस में मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। अदालत की शहबाज शरीफ को पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाजत। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त पर नैब से जवाब तलब। जियाल रहनुमा शर्जील मेमन भी आज़ाद हो गए। सिंध हाई कोर्ट ने वज़ीर इत्तला सिंध की ECL से नाम खारिज करने की नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने शर्जील मेमन का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से इलेक्शन कमीशन का इनकार। साई सरकार की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे। सिंध हुकूमत के एतराज़ात की ठोस वजह नहीं, जितनी फोर्स दस्तयाब है उससे बेहतर इंतजाम किए जा सकते हैं। हमें गंदगी के ढेर में इस पूरे शहर को छोड़ा हुआ है और फिर उस पर भी बल्दियाती इंतखाब नहीं कराना चाहते। ये मिलकर जो है हमें इस हक से महरूम कर रहे हैं कराची। इसलिए कराची में बल्दियाती इंतखाब ये कोई शौक नहीं है, ये हमारी जरूरत है। इस शहर को मेयर चाहिए मुंतखब, इस शहर को टाउन के चेयरमैन चाहिए, इस शहर को UC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर चाहिए, ताकि कुछ तो दादरसी हो सके। इतनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं सैलाब ज़दगान की। सिंध पुलिस एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद जा सकती है तो इलेक्शन में क्यों नहीं आ सकती। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का सिंध हुकूमत के फैसले पर रद्द अमल। कहा, इलेक्शन कमीशन सिंध पीपल्स पार्टी के हाथों यरगमाल बना हुआ है। पीपल्स पार्टी का रवैया है कि ये सारे इख्तियारात हड़प करना चाहती है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात खेल तमाशा नहीं, शहर के मुस्तकबिल का मसला है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में आमना सामना। 2 कार्रवाइयों में 7 दहशतगर्द हलाक। 2 जवानों ने भी जामे शहादत नोश कर लिया। पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों ने फौजी काफिले पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के लांस नाइक मोहम्मद पनाह और FC के सिपाही शमसुल्लाह शहीद हुए। उधर टांक में फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। पाक फौज के खिलाफ मुहिम पर तहकीकात हतमी मराहिल में दाखिल। 14 अफराद को गिरफ्तार करके 15 से जायद मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 40 मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात जारी। FIA दस्तावेज के मुताबिक शनाख्तशुदा अकाउंट्स की तादाद 168 और जाली अकाउंट्स की तादाद 238 है। 123 अकाउंट्स की शनाख्त नादरा के सुपुर्द कर दी गई। कोर कमांडर
कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का शुमाली वजीरिस्तान के जिले हेडक्वार्टर में मीरान शाह का दौरा। ग्रैंड उस्मान जई जरगे के कबायली अमायदीन से मुलाकात। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर ने इलाके में क़याम अमन के लिए कबायलियों की कुर्बानियों को सराहा। पाक फौज मकामी लोगों की हर मुमकिन मदद करेगी। नून लीग के साबिक और मौजूदा वजीर खजाना आमने सामने। इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल से नाराज हो गए। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में इसहाक डार ने मिफ्ता इस्माइल को शटअप कॉल दे दी। कहा IMF को मुझे डील करना है, साबिक वजीर खजाना ने नहीं। उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। समरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने की नहीं, कम करने की थी। आधा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, आवाम पर बोझ मजीद नहीं डाल सकते। किसान इत्तेहाद के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। इस्लामाबाद में 7 रोज से जारी धरना भी खत्म। मुतालबात पर अमल दरामद के लिए वजीर दाखिला की सरबराही में 3 रुकनी वजारती कमेटी कायम। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं वजीर आजम आइंदा 10 रोज में किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान भी करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट बोले, हमारे मुतालबात मान लिए गए, किसान बिजली का बिल 6 माह में अदा करेंगे। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बायस वबाई अमराज फैलने लगे। महकमा सेहत के मुताबिक वबाई अमराज से 3 लाख से जायद बच्चे मुतासिर होने का इंकशाफ। तिब्बी माहिरीन ने आलूदा पानी और मच्छरों की बहुतात को वबाई अमराज बढ़ने की वजह करार दे दिया। वालिदैन से बच्चों की फौरी तौर पर वैक्सीनेशन करवाने की अपील। डेंगी ने मुल्क भर में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। कराची और पेशावर डेंगी के बड़े मरकज बन गए। मरीजों की तादाद के लिहाज से कराची और आबादी के तनासुब से मर्ज के फैलाव में पेशावर पहले नंबर पर। इस्लामाबाद में भी डेंगी पंजे गाड़ने लगा। मुल्क भर में एक रोज के दौरान मजीद 700 से ज्यादा मरीजों में डेंगी की तस्दीक। अस्पताल में जगह कम पड़ गई। मरीजों को प्लेटलेट्स के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स की पाकिस्तान का जल्द दौरा करने में इजहार दिलचस्पी। बादशाह चार्ल्स का एशियन कम्युनिटी के एजाज में डिनर में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर समेत नामवर पाकिस्तानियों की शिरकत। डिनर एडम्बरा के पैलेस ऑफ हॉलीवुड में किया गया। नामवर तरीन ब्रिटिश एशियाई अफराद मदऊ। कौमी टीम सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। सीरीज में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अलावा बांग्लादेश की टीम भी शिरकत कर रही है। कौमी स्क्वाड एक रोज आराम के बाद जुमेरात से क्राइस्ट चर्च में ट्रेनिंग का आगाज करेगा। सैफ अफ्रीकी इवेंट का आगाज 7 अक्टूबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच से होगा। फ्लाइट मिस क्यों की? वेस्ट इंडीज के बैटर शैमरॉन हेटमायर को वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। शैमरॉन की जगह अब 34 साला शुमाला ब्रोक्स को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शैमरॉन ने गुज़िश्ता हफ्ते अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल कराया था, जिसके बाद आज भी फ्लाइट मिस कर देने पर उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। और पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी पर 3 अशरों तक राज करने वाले मारूफ गुलकार मसूद राना को दुनिया से गुजरे 27 बरस बीत गए। उन्होंने उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए सैकड़ों गीत गाए। उनके गाए हुए मिली और फौजी नगमे भी बहुत मकबूल हुए।